हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, इन दिनों हमारा जो कमेंट सेक्शन है ना, वो टीवी सीरियल से ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। अब देखो, मानो या ना मानो, अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ते हो ना तो आपको बड़ा मजा आता होगा। भाई मुझे तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि यहाँ पर सीरियल को अच्छे से एनालिसिस जो कर सकती है ना, वो खुद ऑडियंस होती है। यानी कि आप लोग होते हैं सीरियल को चाहने वाले, और सीरियल को कितना पसंद करना है कितना नापसंद करना है ये आपके हाथ में ही होता है। और कल के दिन ऐसे ऐसे कमेंट, और रोज ही लगभग मैं पढ़ता हूं, लेकिन कल का कमेंट सेक्शन थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज कई सारे लोगों ने कई सटीक कमेंट किए जो कि वाकई में काफी ज्यादा शानदार थे। कोई बोल रहा था कि पुरानी बोतल में, मतलब पुरानी शराब को नई बोतल में डालकर परोस रहे हैं, और एक ने तो इतना कमाल का पॉइंट हमारे सामने रखा कि मैं स्क्रीनशॉट भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूं। यहां पर इनका कमेंट बिल्कुल मुझे सटीक लगा कि सही को भी तो स्कॉलरशिप मिली थी, जबकि विराट जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर था, वो भी छोटी सी पोस्ट पर आईपीएस ऑफिसर था, फिर भी सही की स्कॉलरशिप उसे मिली थी। और यहां पर सभी से भला कैसे छीन सकते हैं? अब देखो यार, हम लोग इतना दिमाग लगा लेते हैं, पर सीरियल के मेकर्स क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, ये समझ नहीं आता। अब सीरियल के मेकर्स थोड़ी सी और रिसर्च करते तो कोई अलग रीजन निकल कर आता, कोई अलग रूल और रेगुलेशन निकल कर आते, पर यहां पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको लगा यार ऑडियंस तो ऐसे ही होगी नॉर्मल, लेकिन उन्हें कहां पता था कि यार यहां पर कई पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। वेल, हम लोग चलेंगे आने वाली स्टोरी लाइन की और, तो एक और इरिटेटिंग चीज जो है हम लोगों का इंतजार कर रही है। अब यहां पर देखो, पत्र लेखा वाली हरकतें रीवा ने करनी शुरू कर दी है, यानी कि कान भरने वाली हरकतें। अब यहां पर रीवा का लुक जब आज के एपिसोड में मुझे चेंज नजर आया ना, कि मेकर्स ने बोला होगा एक काम करो, इसके बाल बांधो, फिर ये नेगेटिव लगेगी, और सीरियल में उसके बाल बांध दिए, लुक हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया, और मैं समझ गया था भैया अभी आज से नेगेटिव टर्न होने वाली है। और वही प्रीकैप में हमको देखने को मिला है यहां पर, क्योंकि पूरी तरीके से रीवा जो है अब कान भरने शुरू कर चुकी है ईशान के, कि उसने अक्का साहेब के साथ बेइज्जती की, ये किया वो किया। बल्कि अक्का साहेब और सभी के बीच में जो बात हुई थी वो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड या 1 मिनट की होगी, उससे ज्यादा दोनों के बीच में कोई बात ही नहीं हुई। तो ऐसे में इतने से समय में कौन सी बड़ी बेइज्जती यहां पर वो अक्का साहेब की करके जा सकती है भला? अब ऐसे में यहां पर बड़ा चढ़ाकर बात बताने की आदत जो है वो रीवा की नहीं निकल कर आने वाले एपिसोड में सामने आएगी, और यहां पर वो फंस जाएगी, क्योंकि सभी यहां पर रिटर्न होने वाली और कहेंगे कि आप कान भर रही है ईशान सर को। तो यहां पर ईशान कहने वाला है कि वो सिर्फ मुझे बता रही है सभी की क्या हुआ था, तुम ओवर रिएक्ट मत करो प्लीज, और तुम समझो तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें तुम क्यों कर रही हो, और आखिरकार तुम कहां गई थी, इतनी लेट कैसे आई हो? तो यहां पर सभी ईशान को सब कुछ एक्सप्लेन करे, उससे पहले वो रीवा को समझाने वाली है कि भैया अपने काम से काम रखने वाली चीजें आप लोग करो, क्योंकि यहां पर मैं इस घर के अंदर रुकी हूं क्योंकि रिसेप्शन है, और रिसेप्शन के बाद आपको भी पता है कि क्या कहानी होने वाली है, तो आप हमारे पति पत्नी के बीच में क्यों बोल रही है भला? यानी कि सेम टू सेम स्टोरी लाइन वही है। सही और विराट एक दूसरे को कभी पति पत्नी मानते नहीं थे, लेकिन जब भी बात आती थी अधिकारों की तो वो कह देते कि हम पति पत्नी है और तीसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। और सही ने भी पत्र लेखा को बहुत बार तीसरा शख्स कहकर जो है चिढ़ाया था, और काफी कुछ सुनाया था जो वो डिजर्व करती थी, और हम लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी इसका बहुत सारा मजाक उड़ाया था, और एक वक्त तो ट्रेंड चल गया था यार पत्र लेखा को लेकर कि वो तीसरी शख्स है। तो ऐसे में यहां पर कहानी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर अब आने वाले एपिसोड में डेफिनेटली नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर एक तकरार की शुरुआत हो चुकी है, और यहां पर निशिकांत पूरी तरीके से नेगेटिव टर्न होने वाला है रीवा के साथ साथ। और दूरवा तो यहां पर जो है आग में घी डालने का काम करती करती है हमेशा, और अक्का साहेब तो लॉन्ग लास्टिंग विलन चलने वाली है, हम सभी को पता है। क्योंकि यहां पर अब निशिकांत को लगता है कि नया वाला कॉलेज जब भी बनेगा वो मुझे जाएगा और मुझे मिलेगा। तो ऐसे में यहां पर वो ईशान की रेपुटेशन को खराब करने के लिए भी अब चाल और साजिशें करते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक तरफ चाल और साजिशें सभी के खिलाफ हो रही थी, तो दूसरी तरफ निशिकांत अब चाल और साजिश जो है वो ईशान के खिलाफ भी करने वाला है, क्योंकि उसे वो साबित करना चाहेगा कि ईशान का मन काम धंधे में है नहीं, वो सभी के आगे पीछे घूमता है। और यहां पर इसीलिए जो नया वाला कॉलेज है वो निशिकांत के हाथों में उसकी कारोबार जो है वो संभाल देना चाहिए। अब इसके लिए जो वो ईशान की इमेज खराब करने के लिए चाल और साजिशें करते हुए नजर आएगा। तो यहां ऑल ओवर आप लोग देखें तो सभी और ईशान एक दूसरे की रक्षा करते हुए आने वाले एपिसोड में हमको नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर देखो यार ईशान जो है पूरी तरीके से सभी को कवर कर रहा है, अब तो आने वाले एपिसोड में भी करेगा, और रिसेप्शन में भी यही चीजें हमको देखने को मिलेगी। और ऐसे में यहां पर ईशान की इमेज खराब ना हो इसके लिए सभी उसकी रक्षा करेगी। वेल, यहां पर सभी एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेगी कि ईशान को कि आपके घर वाले ही जो है आपके अगेंस्ट है, और आपको पता नहीं है आपके पीठ पीछे क्या कुछ चल रहा है, लेकिन घर वालों के बारे में तो ईशान एक शब्द भी नहीं सुन सकता है। तो यहां पर ईशान जो है सभी की बात बिल्कुल नहीं मानेगा, ये तो हम सभी को पता है।
और आज का एपिसोड देखने के बाद तो चीजें लगभग और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई यार, क्योंकि यहां पर मतलब 12,000 और 8,000 की सैलरी के बाद इतना सारा काम आजकल लोग करवाते हैं। नो डाउट आप जॉब करने जाएंगे तो आपको 8,000 12,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। कई जगह तो आपको फ्री में इंटर्नशिप करनी होती है और यहां पर इतना काम आपको करना ही पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद मतलब इस तरीके का जो मैनेजिंग डायरेक्टर ही वो होगा मेरे ख्याल से, जो इंटरव्यू ले रहा था, उसके बात करने का तरीका, रोकड़ा, 10 मिनट का गैप वगैरह वगैरह, मतलब ये कौन सा तरीका है। वो स्माइल करने के लिए बोल रहा है, ओके बात है, ठीक है, और जो कस्टमर आ रहे हैं उनके सामने स्माइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर ये रोकड़ा एंड वगैरह वगैरह अदर जो चीजें उन्होंने दिखाई है, मतलब क्यों, मतलब ना तो वो फनी लग रहा था सीरियल के अंदर, ना ही वो एकदम प्रोफेशनल लग रहे थे और ना ही वो बेवकूफ लग रहे थे। बस उनको जो है सीरियल के मेकर्स को लग रहा था कि कुछ फनी क्रिएट कर देंगे, तो वो पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए, क्योंकि वो चीजें इरिटेटिंग लगी, कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं लगी। हाँ, आने वाले एपिसोड में जब वो सभी के ऊपर ज्यादा काम धंधे सौंपने वाले हैं और सभी घर आने में लेट होने वाली, रिसेप्शन में लेट पहुंचने वाली है, तो उस समय पर ये जो रूड जो मैनेजर दिखाया गया उनका वही कीड़े करने वाला है और ईशान फिर उसको सबक सिखाते हुए शायद हमें नजर आ सकता है। अब ऑल ओवर दोस्तों आप लोगों को कहानी समझ में आ रही होगी, काफी सारी चीजें सीरियल के मेकर्स ने झोंक दी है कहानी के अंदर। स्टिल यहां पर कहानी पहले वाली जैसी लग रही है, क्योंकि काफी सारे सीन उन्होंने पहले सीजन से उठा लिए हैं, तो यहां पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि नई चीजें हैं यहां पर, क्योंकि मूवमेंट है सभी और ईशान के। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि गुमे किसी के प्यार में की मेकर्स ने जो खिचड़ी बनाकर परोसी है हम लोगों को, आप लोग उसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।